एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसमें ना ही किसी फ्यूल की ज़रूरत है और ना ही उसमें पॉल्यूशन होता है। नमस्कार, मैं हूं शुभम पटेल। इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं नोटिफिकेशन, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी हाइपर लूप के बारे में। 2013 में एलोन मस्क ने, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं, एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था हाइपर लूप अल्फा। इसमें इन्होंने हाइपर लूप के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। वर्जिन हाइपर लूप का सक्सेसफुल ट्रायल नवंबर 2020 में किया गया था। तो आइए जानते हैं क्या है हाइपरलूप, किस कंसेप्ट पे ये बेस्ड है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गाड़ी के चलने पे ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो उसको अपोज करती हैं। नंबर 1 एयर रेजिस्टेंस, नंबर 2 फ्रिक्शन। सोचिए अगर इन दोनों चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए तो गाड़ी के चलने के लिए किसी फ्यूल की ज़रूरत होगी? इसका जवाब है ना। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है हाइपरलूप। जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन यानी मैगलेव पे ऑलरेडी कई कंट्रीज़ में ट्रेन्स रन कर रही हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन को ख़त्म किया गया है। एयर ड्रैग उसमें अभी भी लग रहा है, इसलिए उसमें फ्यूल की ज़रूरत है। हाइपरलूप सिम सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इसमें ना ही तो फ्रिक्शन लग रहा है और ना ही एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है। तो आइए समझते हैं कि कैसे हाइपरलूप काम करता है। हाइपरलूप दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 पॉड, नंबर 2 ट्यूब। ट्यूब वो एक होती है जिसमें कि पॉड ट्रैवल करता है, और पॉड एक चीज़ होती है जिसमें कि पैसेंजर्स बैठते हैं। तो आइए समझते हैं कि जैसे कि ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, जब हम इन दोनों की लाइक पोल्स के मैग्नेट को पास में लेके आएंगे तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये आपस में रिपेल करेंगे। तो पॉड को भी नॉर्थ पोल से और उसी तरीके से ट्यूब को भी सेम पोल से बनाया जाता है। तो जैसे ही पॉड को ट्यूब में इंसर्ट किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पॉड जो होता है ट्यूब के अंदर ही फ्लोट करने लगता है, जिसका लोअर सरफेस ट्यूब के कांटेक्ट में नहीं रहता। तो फ्रिक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब बचता है एयर ड्रैग। ड्रैग को खत्म करने के लिए ट्यूब के बाहर लगे होते हैं वैक्यूम पंप्स। ये वैक्यूम पंप्स ट्यूब में हर 10 किलोमीटर पर लगे होते हैं। ये वैक्यूम पंप्स ट्यूब के अंदर की 99.9% एयर को सक कर लेते हैं, जिससे कि ट्यूब के अंदर एयर ड्रैग खत्म हो जाता है। तो अब दोनों चीज़ें खत्म हो गई हैं। पॉड के अंदर लगे होते हैं दो मोटर, जो कि लीनियर मोटर, जो कि इनको आगे बढ़ने और रोकने का काम करते हैं। तो ये सारी जानकारी हो गई हाइपरलूप के बारे में। अब आइए जानते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला इसका एडवांटेज है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड 1220 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मान लीजिए अगर हमें कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रैवल करना है तो हमें सिर्फ 3 घंटे का समय लगेगा इस दूरी को ट्रैवल करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन और अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस को एडजस्ट करने के लिए ये पोल से रिजिडली फिक्स नहीं है। तो ये इस वाइब्रेशन और थर्मल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि जैसे कि इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से बेहद कम है। जैसे कि हम देखते हैं रेलवे ट्रैक्स पे क्रॉस करते समय कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा इसमें स्पेस कम लगेगा, जो पोल्स होंगे वो कम स्पेस लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड से गुजर रहा है तो उसमें हाईवेज और रेलवे ट्रैक्स की तरीके से एग्रीकल्चर को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे एग्रीकल्चर आराम से हो सकता है और ऊपर ये हाइपरलूप आराम से रन करेगा। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें पैसेंजर्स के लिए घूमने फिरने के लिए बहुत ही कम स्पेस है। तीसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टर्निंग नहीं हो सकती। इतनी हाई स्पीड पे पॉड को टर्न कराना काफ़ी मुश्किल काम है। तो ये सारी जानकारी थी हाइपरलूप के बारे में। आज जानते हैं कि इंडिया में हाइपरलूप को लेकर कौन कौन सी बातें हैं। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने मुंबई टू पुणे इस प्रोजेक्ट को पास किया था कि हाइपरलूप वहाँ पे रन करेगा, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने इस प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया। उन्होंने बोला कि ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है और कई कंट्रीज़ में अभी ये रन भी नहीं कर रहा है, तो हम इसको सेटअप करने का रिस्क नहीं ले सकते, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया है। तो ये सारी जानकारी थी हाइपरलूप के बारे में। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।